नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। मध्य प्रदेश और इंदौर की ताज़ा खबरों को देखने के लिए खबर पर नजर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भानु, अक्षय इधर आओ, दोनों एक मिनट के लिए आ जाओ यार। अक्षय इधर आ जाओ। अक्षय, भानु, जैसा कि सभी को विदित है आज और सभी से निवेदन है कि अगर हमारे पास माइक भी नहीं है, साथ देंगे तो हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगलमय गुण गाने की जय हो, फिर नवकार के अतिशय और उससे हुए कल्याण की जय हो। हमारे संघपति से आप सभी परिचित हैं। आप सभी को अनंत आस्था के साथ सभी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत वंदन करती हूँ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि धर्म यात्रा को इतने सुंदर पड़ाव में हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। कभी मणि लक्ष्मी की दिव्य लोगों ने बहुत अधिक साथ दिया है। कभी पालीताना की पवित्र शिखर पर आत्मा ने मोक्ष मार्ग को साक्षात स्पर्श करवाया है। ये सब आपके कारण ही हो पाया है। और कभी श्री जी की आराधना और कभी संग छाया और समता का सुकून पाया है। हर जगह सभी ने कुछ न कुछ किया है। सबने आदर और सम्मान सहित सभी के साथ दिया है। ये भी सब आपके ही कारण हो पाया है। इन सभी यात्रा में संगठन, निष्ठा और मंगल भाव की ज्योति प्रज्वलित रही, जिसका श्रेय हमारे संघपति को जाता है। हमारी धर्म आराधना का मार्ग इसी तरीके से आप प्रशस्त करें और पूरे परिवार को इस तरीके से आपने जो यात्रा निकाली है, इसका मैं तहे दिल हूँ कि ऐसा ही सुनहरा मौका बहुत मुश्किल से आता है कि सारा परिवार एक साथ हो और इतनी अच्छी धर्म आराधना एक साथ कर रहे हैं। हम सब ने जो किया है उसका पुण्य 50% तो हमारे मामा साहब को भी जाता है, क्योंकि हमको तो 50% मिलेगा, लेकिन लाभ तो मामा साहब ने लिया है। तो आप तो बहुत पुण्यशाली हैं जो इतने अच्छे सुसंस्कारित परिवार में जन्म लिया और धर्म आराधना में पूरे परिवार को साथ में लेकर चल रहे हैं। मामा साहब से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। हर समय मामा साहब ने पथ पथ पे जहाँ कहीं मुश्किलें आई हैं, हमेशा साथ दिया और पग प्रदर्शन किया है। मैं मामा साहब से एक मेरी छोटी सी पुस्तिका का आज विमोचन राविका मामा साहब को मिली है। उनका जीवन धन्य हो गया है। मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि प्रेम के स्वर्णिम 50 वर्ष यूँ ही नहीं गुजरते हैं। ये सफ़र आपका बहुत अच्छा रहा। 50 साल का सफ़र विश्वास और प्यार का दर्शन है। शांतिलाल में जो शांति है और मधुबाला में जो भगवता है। निकाल लो बाहर। नहीं यार, एक एक है, सब खोलो ना, आप लोग सब ले लो। एक सब हाथ में लेके खड़े होकर फोटो भी आ जाएगा। एक एक सबको खोलना है। सबका ध्यान इधर रखिए आप तो बस। कार्यक्रम को आगे कुमार जी मेहता, दीपा जी मेहता और तेज दीपिका मेहता, अपूर्व मेहता। नहीं मेरे पास
पतला ज्यादा कटना भी नीचे आ रहा है। बेटा फट जाओ, आ जाओ इधर बीच में। और मैंने मना कर शाल टोपी से ओ भाभी लगा हाँ हाँ, आपका नहीं, कम से कम मेरा फोटो तो पड़ेंगे। तपस्या करने वालों को अब आप परिवार को लो पीछे चले, पीछे 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 चले ना, मान करो। ओके बेटा, एक सेकंड रुक जा बेटा, एक सेकंड रुकना बेटा, अरे एक सेकंड, ठीक है। कोटि प्रणाम। नंद सुगंध तिज कस्तूर सती राम गुनु की खान, गुरुवर्य श्री भंवर छगन को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर सबसे बड़े श्री लाभचंद जी सुराना ब्यासा को हूँ, ब्यानसा को हूँ। ब्यान जी साहब का नाम भी सर कंवर भाई है और मेरी माता जी का नाम भी संवर कुंवर भाई था। और मेरे को ब्यासा कहूँ या ब्यानसा कहूँ, मम्मी जी कहूँ या पापा जी कहूँ, मेरे मम्मी पापा के बजाय आप ही मेरे मम्मी पापा जैसे हैं। और इनके घर से इनकी बेटी ने, चंदन भाई ने और दो धोइतियों ने दीक्षा ले ली है। तीनों धर्म की जागृति कर रही है। इतनी बड़ी बात है कि घर छोड़कर तीनों ने दीक्षा ले ली है। इनका परिवार सारा धार्मिक है। इनके भाई भाभी सब धर्म की भावना रखते हुए चलते हैं। इन सबको चरण स्पर्श करके बड़ों बूढ़ों को और मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय प्रताप जी मेहता साहब से कि आप इसका वाचन करें तो सबको पता लगेगा कि आपने क्या शब्द लिखवाए हैं इनके बहुमान में। आपसे निवेदन है कि आप इसको के विश्व प्रसिद्ध शत्रुंजय पर्वत श्रृंखला में पालीतना स्थित प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पावन तीर्थ स्थल की परिवार और सगे संबंधियों के साथ संघ यात्रा का सफल आयोजन करने हेतु आपका हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। तीर्थराज पालीताना में असंख्य सिद्धों ने तप, ध्यान और मोक्ष का आलोक फैलाया। रचना का है रामू राहुल का आज भी क्या क्या हो रहा है? हाँ खड़े हो जाएंगे ना, तुम बैठ जाओ, चारों पीछे खड़े हो जाएंगे, फोटो आएगा। ए नीचे उधर
इधर देखना पूरा। चलिए आप इधर देखिए, भाभी इधर देखिए। चलिए तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। ये जो माला है सिर्फ माला से को जय जिनेंद्र। आदरणीय भाई साहब भाभी जी को भी प्रणाम। आदरणीय भाई साहब भाभी जी यात्रा के संघपति परिवार को एक सूत्र में बांधने वाले भाई साहब भाभी जी को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मम्मी का करेंगे ना इधर। हाँ, आज कोई बात नहीं। भैया को बनाते हैं। एक थोड़ा सा आप इससे नहीं, पहले एक भैया का हो जाए, फिर उन्हें तो ना उनके फोटो हो पाएंगे ना आपके हो पाएंगे। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। चलिए ठीक है, अब आप भाभी मानोगे मेरे पास ही यहाँ फोटो क्या कागज। आप एक एक करो। हाँ जाओ ना आप जाओ ना, आप जाओ जाओ। एक एक करते जाएंगे ना व्यवस्थित। इनका फोटो हो जाए। प्राची सूची कपिल भैया मेरे को दो। ये सब बहुमान है साहब। ये तो बहुमान है साहब। ये तो नहीं पड़ेगा। चलिए आंटी भैया अंकल पीछे जाइए थोड़ा सा, अंकल पीछे हो जाइए। आनंद का विषय है, इसका जवाब रचना दीदी यहाँ के लिए ना धन्यवाद 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 धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या कराने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। चलिए इधर से देखिए, इधर देखिए। हाँ चलिए नहीं बस पहले रखना नहीं। हाँ जय जी ने अरे हो गया ना साहब, क्या अरे हो गया ना।
अरे एक सेकंड, सामने भी तो हूँ मैं। भाभी 2 मिनट बैठो ना आप, दीदी आप बैठ जाओ तुम। अरे मैं ये कह रही हूँ कि फटाफट अब इसके बाद के नाम फोटो ना आदरणीय जय जी साहब को सादर प्रणाम। जय साहब के वर्षितव संयम साधना और आत्म की मैं बहुत बहुत सब अनुमोदना करते हैं। जय साहब के पावन 50 वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपके जीवन के सफ़र के 50 साल बहुत आपको हमने भी प्रेरणा देते हैं। अनुमोदन हम सब करते सा, संगपति ने क्षमा गणी। मांगे हो थैली में से सामान निकाल के। अरे बेटा गिर जाए इधर। रचना क्या करना है? वो काम नहीं खोल लो यार, माला लो। सभी बंसाली परिवार, सभी यात्रा में पधारे हुए सभी रिश्तेदारगण, सभी इवेंट वाले कार्यकर्ता, राहुल जी की पूरी टीम, आप सभी का इस यात्रा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सब जवाई भाइयों की अरे आप भी पधारो यार, भाभी का चला यहाँ बैठा मत सोचो कि जिया बोल के पर्चा काटा आपको। हम भी आएंगी, बहनें पीछे आई। आ जाओ। मामा साहब के इस पारिवारिक आयोजन में, जो कि मामा साहब लगभग हमेशा करते रहते हैं, बट इस बार जो ये यात्रा हुई है स्पेशली मामी साहब के वर्षितव के निमित्त और मामा साहब की 50वीं एनिवर्सरी, तीनों का ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना है कि पूरा परिवार साथ में आया है। अनुमोदना। मंगल पथ के मार्गदर्शक, श्रद्धा के सच्चे उपासक, जिनके चरणों संग चलकर हमने धर्म की खुशबू पाई, मन्नी लक्ष्मी की भव्य वंदना, पालीताना की शुभ आराधना, इनकी प्रेरणा से ही हमने यह दिव्य यात्रा अपनाई है। 13 साल पहले हम सब साथ चले थे, शिखर जी की यात्रा करी थी। आज यहाँ पे बैठ के एकदम वही याद आ गया। इतने ऐसा लग रहा है कि अभी हुई थी और इतने साल कैसे बीत गए। इतने साल सोचा था 4-5 साल ही हुए होंगे, 13 साल हो गए। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्य धन्य। आप सभी साथ देंगे। धन्य हो, धन्य धन्य हो। तपस्या करने वालों को धन्य हो, धन्य धन्य हो। कोई करता अर्थम तप, सर्वप्रथम तो तपस्या कराने वालों को धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली तपस्या कराने वालों के लिए। अगर जिया जी ये तपस्या नहीं करते तो ये तपस्या होती नहीं। बहुत
तपस्या नहीं होती तो यात्रा का योग लग नहीं पाता। नेपाली परिवार हमेशा से ही धर्म और मानव सेवा के कार्यों में अग्रणी रहा है हमेशा। जैसे परिवार ने एक बहुत ही अद्भुत दीक्षा का आयोजन किया था काफ़ी वर्षों पहले। उसके बाद आज रायपुर में भी गौशाला चल रही है, जीवदया का कार्य हो रहा है, स्कूल भी चला रहे हैं। साथ में समय शिखर जी की यात्रा करवाई। और हमारे परिवार में तो जो कुछ भी होता है हम जिया जी से पूछ के ही करते हैं। और जो भी प्रोग्राम होता है तो सारी व्यवस्था जिया जी के जिम्मे ही रहती है पूरी। जैसे 2 बार दीक्षा हुई, एक बार पैदल संघ निकला, तो पूरी व्यवस्था जिया जी ने संभाली हमारे यहाँ। और हमारी बहन तो समता की मूर्ति है। हमेशा से जब भी मिलो तो कुछ न कुछ धर्म का ज्ञान देके ही जाते हैं। बहुत धर्म से जुड़े हुए, पहले मासिक क्षमन किया और उसके बाद कई तप किए और आज उनका दूसरा वर्षीय तप है। लगातार दूसरा वर्षीय तप चल रहा है और उसी के निमित्त यह यात्रा का आयोजन किया है और हम सब इसमें सहभागी बने हैं। तो और हमारे जिया जी उदार दिल के, यदि कुछ भी बोलो तो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 मिनट में प्लान कर दिया। हाँ, और इस यात्रा में जो राहुल, रचना, दीपिका, इन सब का जो मैनेजमेंट है, इनकी टीम का मैनेजमेंट है, बहुत बहुत अनुबंध, बहुत अच्छी चल रही है यात्रा। और इसी तरह आगे भी और बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित करते रहे और हम सबको बुलाते रहे। इंदौर से हूँ और लगभग स्वतंत्र समाज का हूँ, तो इसलिए लगभग 95% इंदौर में जो भी आयोजन होते हैं उसमें मैं पाया जाता हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। और बात चल रही है वर्षी तप की, तो आपके परिवार में मधु जी ने जो वर्षी तप किया है, मेरी सिस्टर ने भी अभी पिछले साल ही दूसरा वर्षी तप किया है। तो मैं समझता हूँ कि वर्षी तप में लगभग कितनी कठिन तपस्या होती है। आज हम आपको सब यहाँ बैठ के हम थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे हैं, ठिठोली भी कर रहे हैं, पर जो वर्षी तप करता है उसको आप यदि अंतर मन से समझेंगे तो वास्तव में कितनी कठिन तपस्या होती है। 1 दिन उपवास और 2 दिन व्यासना, 2 दिन उपवास, फिर 1 दिन उपवास। इस प्रकार से जो इस कठिन तपस्या में सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है परिवार का। जब तक यदि परिवार यदि इसमें सहयोग नहीं करता तो कोई भी तपस्या, अपना एक उपवास भी मुश्किल होता है। मुझे तो याद है यदि मैं बचपन से यदि उपवास करता था तो फोन की रात की लालच में उपवास कर लिया करता था, क्योंकि क्या है उपवास तो हमारे से बस का होता नहीं है। फिर भी अभी हम जो तपस्या के लिए आपने जो ये यात्रा निकाली, देखिए हम तो अभी ऑलरेडी 8 दिन से नाकोड़ा जी के एक दूसरा टूर था उस पर हम थे, फिर वहीं से हम उदयपुर से हम इसमें शामिल हुए सुबह। आपको तो पता नहीं चला कि हम कब शामिल हो गए, क्योंकि हम 8 दिन से दूसरी यात्रा पर थे और हमारी पूरी टीम वहाँ से हम उठ के फिर उदयपुर में आपके साथ सम्मिलित हो गए। तो इसलिए आपसे परिचय लगभग ये पहली बार एकदम रूबरू हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो आपको पता नहीं चला कि रील कौन डाल रहा है, फोटो कौन डाल रहा है। तो मेरा पूरा प्रयास रहा कि अच्छे से अच्छा हम क्लिपिंग दें, क्योंकि पूरा आयोजन हम 1 मिनट में दिखाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना है, ट्रेंडिंग ज़माना, कम से कम 1 मिनट में पूरा आयोजन दिखे। तो मेरी ओर से पूरा प्रयास करा है मैंने। और घूमो फिरो टूर ऑर्गेनाइजर प्रमोद मामा के मार्गदर्शन में, संयोजक में ये पूरा आयोजन हम कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं खबर पढ़ने से शनि चमान आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस सेवा का लाभ दिया। जय जी देन सभी को। आप सब इस यात्रा में आए हैं, ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है। और इस उम्र में मम्मी बाबूजी हमारे कहने पर आ गए हैं, नहीं तो मम्मी बाबूजी के लिए जोरदार तालियां। और मेरी ननद तेजू जी वो भी मना करते करते वो भी आए हैं, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दुबई से बैदी बयानी साहब पधारे हैं, उनका बहुत आभार। और सभी जिनको भी बोला है मैंने, सभी आए हैं, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब आए और अपना काम भी व्यवस्थित संभाल रहे हैं। कोई हमारे द्वारा कोई परेशानी हुई हो या कोई कुछ कहने सुनने में आ गया हो, कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। तो आए शादी आज इनकी एनिवर्सरी है, बहुत बहुत बधाई साहब। हो नहीं सकती, धर्मस्थल है तो ऐसे ही स्वागत करेंगे हमारे यहाँ।
राहुल टिकी दे दो। ये अच्छा, वरमाला कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, लो। दूसरे को पिलाएंगे। लो बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा। ये लो, एक दूसरे को लगाएंगे। बड़ी माला तो भूल गए क्या? आप तुम इधर आ जाओ। ये लो। हैप्पी एनिवर्सरी साहब। हैप्पी एनिवर्सरी। अब 25 साल बाद बदल जाता हूँ उतारा। मम्मी इधर, पापा उधर। कैसा लगता है आज आपको जहाँ पूरा परिवार एकत्रित हुआ है इस वर्षितप के जो आयोजन में, क्या कहेंगे बताएं आप? तो शुरू से ही धार्मिक हिसाब से चलते रहते हैं, जो भी करना हो। आज तक मना नहीं किया, जो भी अटल करना, उपवास करना, जो भी करना है तो आज तक धर्म के मामले में करना मना नहीं किया। जब पहली बार आपने बताया कि आप वर्षितप का ये धारण कर रहे हैं, तब आपके मन में क्या ख्याल है कि ये साल भर तक, क्योंकि तपस्या एक दिन की नहीं होती है, लगातार होती है, तब आपके मन में क्या ख्याल था वो बताया? हमें था कैसे करेंगे, काम भी करना पड़ता है, भी होगा वो भी होगा, लेकिन ने हिम्मत रखी और बराबर कभी हुआ। और आप बताएं, जब आपके परिवार में आपने अपने बेटे से भी पूछा और अंकल की जब अनुमति मिली और राहुल भाई की जब अनुमति आपने मांगी, आपकी बहू रानी की, आपकी बेटी की, तो क्या भाव थे ये बताएं आप? देखो, मेरे शुरू से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वर्षितप करूं, पर मेरा योग नहीं लग रहा था कि कर नहीं पा रही थी, मेरी कुछ अंतराय थी। फिर पिछली बार मैंने करा तो ऐसा हुआ, दादा रामबाग दादावड़ी में इंदौर में वर्षितप करा रहे थे, तो मैंने कहा अब तो मेरे को करना ही है, तो मैंने पक्का ठान लिया था कि मेरे को वर्षितप करना ही है। फिर मैंने सबसे पूछा, सबने हाँ भर दी थी, कोई मना नहीं करता मेरे को कि मत करो, और फिर मैंने चालू कर दिया। और पहले ही सोच लिया था कि मैं था तो दूसरा भी वर्षितप करूँगी, क्योंकि एक बार छोड़ने के बाद दूसरा होना बहुत मुश्किल है। और फिर मेरे एज के हिसाब से तो फिर बहुत मुश्किल है कि कब चालू करूँगी, क्योंकि उम्र का तो कोई ठिकाना है ही नहीं, इसलिए मैंने हाथों दूसरा। राहुल भाई 2 मिनट आओ ना आप। अब आइए जानते हैं राहुल भाई के मन में क्या ख्याल था। आपकी मम्मी ने जब चलिए बताइए, आपकी मम्मी ने जब पहली बार आपके मन में वो सवाल दागा कि मैं वर्षितप कर रही हूँ, तब आपके मन में क्या ख्याल था कि वर्षितप को लेकर इतनी सारी समस्या रहती है, परिवार में आना जाना रहता है, श्वास भी रहता है, फिर आपके क्या ख्याल थे बताया? पहले तो लगा था कि इतना कठिन कैसे होगा, और बाकी जब 2-3 महीने देखा कि हाँ ऐसे चल रहा है, और एक दिन वर्षितप, एक दिन उपवास, बराबर, एक दिन तो समझ में आया कि किस तरह से हो रहा है। बाकी कठिनाई तो बहुत है। और आप बताएं, क्योंकि घर में जब बड़े बुजुर्ग कोई भी तपस्या करते तो उसका सबसे बड़ा भार घर में रहने वाले बच्चों पर ही पड़ता है ना? तो आपके छोटे बच्चों को भी लेकर आपने और मम्मी जी का स्वास्थ्य, पापा को, राहुल भाई, पूरा व्यापार भी करना है और परिवार को भी संयोजन में आना जाना है, और वर्षितप की जो बड़ी तपस्या उसको लेकर क्या कहते हैं आप? अभी तो लगा था कि बहुत कठिन है कि कैसे करें, मैनेज होगा सब चीज़, बच्चे भी छोटे हैं, इधर मम्मी जी का ये सब चलना, और धीरे धीरे जैसे जैसे महीने बीतते गए तो हुआ सपोर्ट भी रहता है मम्मी जी का, और बच्चों का भी रहता है, क्योंकि बच्चे खुद भी थोड़ा धर्म में जुड़े इस भावना से कि मम्मी जी करते हैं, और एक धर्म का वातावरण जो बनता है वो बच्चों को भी देखने को मिलता है कि हम भी आगे बढ़े, कुछ ना कुछ सहयोग करें उसमें। तो ये चीज़ हमारे लिए भी एक प्रेरणादायक है कि हम भी आगे बढ़े, इस धर्म के रास्ते पर बढ़े, और हमारे बच्चे भी वो ही करें कि थोड़ा सा सपोर्ट वो भी करें कि हम भी चलें उस मार्ग पर। खूब खूब अनुमोदना। तपस्या करने वालों को, तपस्या कराने वालों को।
इतनी बड़ी तपस्या चली और स्टार्ट हुई, तब आपके मन में क्या ख्याल था? क्योंकि काफ़ी बार देखने में आता है कि बेटी सबसे ज़्यादा माँ के सानिध्य में रहती, तो बिल्कुल पल पल की उनके आंखों के इशारों से आप समझ जाते हैं कि उनको क्या कष्ट है और क्या उनके भाव है। क्या कहेंगे इसके लिए? मम्मी ने जब बोला था वर्षी तप करने का, तो पहले तो मुझे लगा था कि कैसे होगा, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, साल भर। फिर दूसरा वर्षी तप बोला तो 1 और साल, तो कैसे होगा? फिर मम्मी का मन था, पापा सब लोग परिवार वाले राजी थे। मैंने कहा ठीक है, जैसा होगा वैसे समझेंगे, पर करने देते हैं, क्योंकि कभी कब मौका मिलेगा उनको ये भी नहीं पता। उनका मन बहुत था कि मेरे को कब मौका मिलेगा, मैं कब कर पाऊँगी, तो फिर सभी लोग राज़ी हो गए। आज के इस अंतिम पड़ाव की ओर हम चल रहे हैं। कल हमारा जो आखिरी पड़ाव रहेगा। आज के इस पड़ाव पर आपके पूरा परिवारजनों ने आपकी 50वीं एनिवर्सरी के साथ साथ इस आयोजन को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा है। क्या कहेंगे इतने सारे जो परिवारजन आपके एकत्रित हुए इसको लेकर? सभी पधारे, सभी महानुभावों को जिनको भी आमंत्रित किया सब पधारे, और हमने पूरा प्रयास करा, पूरी टीम ने प्रयास किया पूरी सेवा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्या करने वालों को कोई गलती नहीं, मजा किया। आओ